हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, अपना उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसर है। कुछ क्षेत्रों में हमने कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, तो कुछ क्षेत्रों में हमारा अथक प्रयास परिलक्षित हो रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी हम अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं और हमारे प्रयास जारी हैं। इसी संबंध में आज एक वार्ता हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रक्षा कॉरिडोर। वार्ताकार हैं सेवानिवृत्त मेजर जनरल विमलेश कुमार तिवारी। मित्रों, आपको क्या लगता है कि देश बड़ा बन रहा है, देश विकसित हो रहा है और विकसित देशों की श्रेणी में आ गया, तो उसमें ख़ास बात क्या होती है? ख़ास बात ये होती है हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करते हैं और हम कितने आत्मनिर्भर हैं, कितना कम से कम हमारा आयात है। तो रक्षा का क्षेत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत जैसे देश के लिए, तो रक्षा क्षेत्र में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं और न केवल आत्मनिर्भर हों बल्कि हम अपने रक्षा उत्पादों को विदेशों में निर्यात भी कर सकें और हम भी अमेरिका और रूस जैसे देशों की बराबरी में आके खड़े हों। तो ये बराबरी आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन प्रयास जारी है। और आज हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल विमलेश कुमार तिवारी हैं, जो रक्षा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है और उससे उत्तर प्रदेश में कितना डेवलपमेंट होगा इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। मेजर जनरल तिवारी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किसी भी देश को पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर रहने के लिए यह आवश्यक है कि वो हर प्रकार की फील्ड्स में, जिसमें रक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्थान लेता है, इसमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही आवश्यक पोस्टुलेट रह गया है, क्योंकि अब विदेशों से किसी भी प्रकार का सपोर्ट मांगना और मिलना, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आज हम बात करेंगे यूपी रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर UPDIC की वर्तमान स्थिति और आने वाले भविष्य की संभावनाओं पर। जैसा आप सबको ज्ञात है कि UPDIC की घोषणा 2018-19 में मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की पृष्ठभूमि के तहत की गई थी। वर्तमान में ये प्रोजेक्ट रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, निवेश और रोजगार के नए मार्ग खोल रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर यूपी के 6 नोडल सिटीज में फैला हुआ है, जो हैं अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। कुल 2097 हेक्टेयर भूमि जिसकी जरूरत है इस कॉरिडोर को बनाने के लिए, उसमें से 2015 हेक्टेयर भूमि अधिगृहित हो चुकी है, यानी 96% काम हो चुका है। करीब 5,800 किसानों को उनका मुआवजा भी मिल चुका है और कुल 2,645 सेल डीड पूरी हो चुकी हैं। निवेश के रूप में तकरीबन 30,000 करोड़ के प्रस्ताव विभिन्न कंपनियों से आ चुके हैं। कानपुर में 12,683 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है और चित्रकूट में 180 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की प्लेजिंग आई है। अब तक 57 कंपनियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिसमें मुख्य हैं अडानी डिफेंस की 1,500 करोड़ की हथियार इकाई, जो साउथ एशिया में सबसे बड़ी हथियार और गोला बारूद की मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है। इसी प्रकार अलीगढ़ में एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स 330 करोड़ की लागत से, वेरीविन डिफेंस 65 करोड़ की लागत से, आधुनिक मटेरियल 35 करोड़ की लागत से और AR पॉलीमर्स की फैक्ट्रीज चालू हो चुकी हैं। डिफेंस कॉरिडोर में R&D और इक्विपमेंट और मटेरियल टेस्टिंग की फैसिलिटीज भी 400 करोड़ की लागत से कानपुर और लखनऊ में शुरू हो गई हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी और टेस्ट सेंटर DTDC लखनऊ में स्थापित किया जा चुका है। इसी प्रकार झांसी में एक्सप्लोजिव और प्रोपेलेंट यानी गोला बारूद की टेस्टिंग फैसिलिटी भी लगाई जा रही है। सभी मुख्य पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जैसे कि बेल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
ब्रह्मोस कॉरपोरेशन, IRDE, अडानी, मिधानी, इनके एस्टैब्लिशमेंट्स लग चुके हैं। हाल ही में IRDE देहरादून के साथ IR डिटेक्टर्स के विकास और निर्माण के लिए स्वदेशी फैब्रिकेशन लाइन लखनऊ में 25 एकड़ भूमि के आवंटन के और 2000 करोड़ के निवेश के साथ शुरू होने जा रही है। ज्ञात हो कि अभी तक भारत हर वर्ष 5000 IR डिटेक्टर्स इजराइल से आयात करता है। आत्मनिर्भरता की ओर सबसे बड़ा कदम जो भारत उठा रहा है वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। हर विदेशी कंपनी जिसके साथ वैश्विक अनुबंध होता है उसमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी का क्लॉज हमेशा लग रहता है, जिसकी वजह से पूरा आत्मनिर्भर उत्पादन 2 से 3 वर्षों के साझे कार्य के बाद हमारे देश में ही शुरू हो जाता है। ऑप सिंदूर के उपरांत सभी प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और UPDIC में निवेश की प्राथमिकता टॉप ड्रिवन यानी ऊंचे स्तर से संचालित की जा रही है। वर्तमान में 30 जून 2025 को UPDIC का एक बहुत बड़ा कन्क्लेव बड़े स्तर पर दिल्ली में भी होने जा रहा है, जिसमें सभी बड़ी रक्षा कंपनियां और उद्योग जगत के सभी मुख्य कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सिर्फ एक औद्योगिक पहल ही नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता, निवेश और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक मजबूत पुल के रूप में उभर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार यह प्रोजेक्ट तकरीबन 46,000 नए रोजगार सृजित करेगा। प्रदेश में कई कौशल विकास केंद्र खुलेंगे जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार मिलेगा। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस प्रयास से काफी सामाजिक और आर्थिक उत्थान के अवसर उत्पन्न होंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक 57 कंपनियों ने 9,462.8 करोड़ का निवेश करके लगभग 18,000 प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न किए हैं और अनुमानित 50,000 से अधिक रोजगार और उत्पन्न होंगे। यहाँ ये कहना समीचीन होगा कि जब एक फैक्ट्री शुरू होती है तो उसके साथ साथ कई एंसिलरी इकाइयां भी खुलती हैं जिनकी आवश्यकता मुख्य फैक्ट्रियों को छोटे हिस्सों और पुर्जों के लिए होती है और इस प्रकार रोजगार की आवश्यकता तेजी से बढ़ती चली जाती है। प्लान के अनुसार नवंबर 2025 तक पूरा कॉरिडोर कार्यान्वयन लक्ष्य पर है। 87 और कंपनियां लाइन में हैं जिनकी प्रक्रियाएं विभिन्न स्तरों पर फास्ट ट्रैक मोड में चल रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक ऐसा मॉडल बनता जा रहा है जहां रक्षा निर्माण, पूंजी निवेश और स्थानीय रोजगार का एक स्वस्थ संतुलन उत्पन्न हो रहा है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की बात नहीं है, इससे लाखों युवाओं के भविष्य भी जुड़े हुए हैं। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के UPDIC पर पूर्ण फोकस और अथक प्रयासों में तन, मन और दिमाग से जुड़े रहें और यथासंभव जहां भी अवसर मिले उनका फायदा उठाएं और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता में अपना सार्थक योगदान सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद। श्रोताओं, उत्तर प्रदेश में रक्षा कॉरिडोर कहां से कहां तक बन रहा है और उसमें क्या क्या रक्षा उत्पाद होंगे और उससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में अभी आप सुन रहे थे मेजर जनरल विमलेश कुमार तिवारी को। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।